हाँ नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और इस समय हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, यानी कि मेलबर्न में हैं। और मेलबर्न में वरिष्ठ साहित्यकार हरिहर झा साहब आपकी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं अभी। एक ये प्रश्न खुद बेताल था, दुल्हन सी सजीली, फुसफुसाते वृक्ष कान में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। झा साहब, आपकी 4 पुस्तकें आ गई हैं और आने वाली हैं। तो आप गद्य में भी उतने ही लेखन कर रहे हैं और पद्य में भी लिख रहे हैं। दोनों में समानता से आप लिखे जा रहे हैं और सराहा जा रहा है, और नई पीढ़ी भी आपको पढ़ती है। तो किस तरह से ये जो पुस्तकों के बारे में कुछ संक्षिप्त बताइए कि क्या इसका सार है, हर पुस्तक के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या प्रेरणा है, और क्या आप कहना चाहते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं पाठकों को। मेरी पहली पुस्तक थी भीग गया मन। तो उसमें मन के अंतःकरण की आवाज़ की कविताएं थी। क्या बात है। जी। फिर उसमें से कुछ सिलेक्टेड कविताएं ले करके मैंने उसको अंग्रेजी पद्य में ट्रांसलेट किया, फ्री ट्रांसलेशन। तो इसमें से कुछ सोनेट थी, यानी शेक्सपियरियन सोनेट, और कुछ फ्री स्टाइल में थी, यानी मुक्त छंद में थी। तो ऐसी कुछ कविताओं को सिलेक्ट करके मैंने ये पुस्तक लिखी, एग्नी चर्न्स माय हार्ट। उसके बाद में ये प्रकृति से ली हुई सभी कविताएं मैंने फुसफुसाते वृक्ष कान में, ये प्रकृति से मैं संवाद करता हूँ। उसके बाद दुल्हन सी सजीली, कुछ रोमांटिक कविताएं, और प्रश्न खुद बेताल था। इसमें एनालिसिस है, समस्याओं का एनालिसिस। ये फुसफुसाते में बड़ा रोचकता लग रही है इसमें। जी। क्या है इसका वृक्ष फुसफुसाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आजकल प्रश्न खुद बेताल हो गया है। अगर मैं एक आध स्टेंजा भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो इसमें क्या है कि कुछ प्रश्न होते हैं वो छिल जाते हैं, जैसे कि साइंस में नए प्रश्न छिल जाते हैं, उसमें से नए प्रश्न निकलते हैं। तो विज्ञान इस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ अन्य प्रश्न होते हैं जो कि अहंकार से पैदा होते हैं, जो कि हिपोक्रेसी से पैदा होते हैं। तो ये कुछ जो है वो इस प्रकार से पैदा होते हैं। तो ये बात मैंने प्रश्न खुद बेताल था में लिखी है। जी। तो इसका जैसे एक में कि प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। मैं इसको घिस रहा था जमी से, छिल गया गात उसका। सोच टकराई जहाँ से, बीज पर घात उसका। पात बिखरे दाल से, वृक्ष यो नंगा हुआ। और इसको गा करके भी बोल सकते हैं, जैसे प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। ज्ञान की ही खोज में प्रश्न थे अज्ञान के। जादू भी मंत्र तंत्र आ गए कुछ ठान के। राख भभूति उड़ी तो कौन फिर चंगा हुआ। प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। तो इस तरीके से और भी कविता आगे बढ़ रही है। जी जी। तो और अन्य कविता है जैसे कि ये। जी सुनाइए। हाँ। जी कहिए। कवियों में जैसे भक्तिकाल, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद जी। और नई कविता, नई धारा। जी। आप किस उसको कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं? जी। मैं हर तरह की कविता, जैसे कि प्रकृति से संवाद करता हूँ फुसफुसाते वृक्ष कान में, इसी प्रकार से जो रोमांटिक और इस तरह की कविता है दुल्हन सी सजीली। और ये रोमांस जो है वो खाली छिछला स्किन डिप रोमांस नहीं है। कभी जो जैसे उपनिषद की गहराइयों में जो सुंदरता है, वो सुंदरता भी मैंने इसके अंदर रखी है। तो इसमें उस व्यापक अर्थ में सुंदरता रखी है। और इसी प्रकार से 5 कविता। अच्छा, ये तो हुई बात पद्य की। गद्य भी मैं बचपन से ही लिखता था। मैं सरिता में आर्टिकल्स वगैरह भेजता था। यहाँ आने के बाद मैंने सूर, तुलसी, मीरा, इन सब के बारे में लिखा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ धर्म, संस्कृति इत्यादि, यहाँ की शिक्षा इत्यादि हर एक विषय के ऊपर मैंने लिखना शुरू किया। तो यहाँ की क्या विशेषता है ऑस्ट्रेलिया की? सभ्यता, संस्कृति और साहित्य, क्या आप किस हाँ देखते हैं? हाँ, ये अपने आप में आपने इतना बड़ा प्रश्न पूछा है कि इसके बारे में हम 1 घंटे तक बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ का पुराना जो साहित्य है उसमें दर्द था, बहुत दर्द था। तो उसके कारण की छानबीन की है।
फिर हम आगे आते हैं, यहाँ की शिक्षा पद्धति ऐसी है तो क्यों है, क्योंकि शुरू में यहाँ पर अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति कैसे आई, क्या हुआ। तो धर्म धर्म तो यहाँ जो है वो धर्म के बारे में क्या मान्यता है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग विषयों पर जो है वो लिखते हैं। तो ये सांस्कृतिक, यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें क्या हैं उसके बारे में भी मैंने लिखना शुरू किया और लिखा। तो ये गर्भनाल इत्यादि पत्रिकाओं में आती है। जी चलिए, बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपकी अगली पुस्तक जो आने वाली है उसके लिए। जी, धन्यवाद धन्यवाद।